नंबर 17 कह रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू द incline. It is found that the block moves on the incline with an acceleration of 10 meter per second square. If the block started from rest, then find out the work done by the applied force in the first second, by the weight of the block in the first second, and by the frictional force acting on the block in the first second. तो सबसे पहले अपन बनाएंगे FBD. तो देखो, अगर देखा जाए तो ये हमारा इंक्लिनेशन जो 37 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक बना दिया 2 kg का, और इस पे मैंने इंक्लिनेशन के पैरेलल फोर्स लगा रखा है 20 न्यूटन, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अब देखो ध्यान से, अगर मैं देखूं तो इस ब्लॉक का एक फोर्स नीचे काम करेगा वेट mg, और इसका एक कंपोनेंट इधर काम करता है mg sin 37, और एक कंपोनेंट इधर काम करता है mg cos 37. चूँकि फ्रिक्शनल फोर्स है और ब्लॉक नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, तो सिंपल सी लॉजिक है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा. ठीक है. हमें सारे वर्क डन 1 सेकेंड में कैलकुलेट करने हैं, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि 1 सेकेंड में ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है. तो यहाँ पे ब्लॉक रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और मैं अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लगाऊंगा तो S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इसका 10 है, और टाइम कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1. तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा 1 सेकेंड में वो आ जाएगा 5 मीटर. तो हमें अब वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं. सबसे पहला वर्क डन बोल रहा है अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन की वजह से. तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा. फोर्स कितना है 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए एंगल की वैल्यू 0, तो कॉस 0. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100 जूल. तो अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन जो है 1 सेकेंड में 100 जूल आएगा. दूसरा वेट की वजह से, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो वेट जो है उसके 2 कंपोनेंट हैं, एक mg cos 37 और एक mg sin 37. mg जो cos 37 है वो नॉर्मल लगा हुआ है, तो उसका कोई वर्क डन नहीं आएगा. केवल और केवल वर्क डन जो आएगा वो mg sin 37 का आएगा. और mg sin 37 और डिस्प्लेसमेंट चूँकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी एंगल की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा, तो हम लोग कौन सा फोर्स का कंपोनेंट लेंगे, mg sin 37 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का एंगल, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0. तो यहाँ से हो जाएगा m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, तो हो जाएगा 20, और sin 37 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 60 जूल. तो वेट की वजह से जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा 60 जूल. अब देखो तीसरा बोल रहा है फ्रिक्शन की वजह से. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करता हूँ. तो देखो ध्यान से, नीचे की तरफ नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की तरफ ही नेट फोर्स लग रहा है, और उसी नेट फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अगर मैं नेट फोर्स की इक्वेशन लिखूँगा तो एफ नेट इक्वल टू होगा अप्लाइड फोर्स नीचे की तरफ लगा हुआ है प्लस mg sin 37 लगा हुआ है, और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो इसलिए माइनस एफ. और यहाँ से देखा जाए तो नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो यहाँ से देखा जाए तो एफ की वैल्यू है 20 प्लस mg sin 37 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास है इसका 2 और एक्सेलरेशन है 10. तो यहाँ से देखा जाए तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 12 न्यूटन. ठीक है. तो कितना वर्क डन हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट
इनटू एंगल। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। तो फ्रिक्शन फोर्स इज 12, डिस्प्लेसमेंट 5 और कॉस 180 की वैल्यू -1। तो यहाँ से हो जाएगा -60 जूल। तो हम लोगों ने तीनों पार्ट को कैलकुलेट कर लिया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।